ओम शांति। सुनते हैं 2 फरवरी 1970 को चले हुए मीठे बाप दादा के अव्यक्त महावाक्यों का मंथन। टाइटल है आत्मिक पावर की परख। आत्मिक पावर की परख। बड़े प्रेम और एकाग्रता से सुनेंगे। मीठे बाबा ने कहा, हर एक के नैन प्रोजेक्टर हैं। इस प्रोजेक्टर द्वारा कौन सा चित्र दुनिया को दिखला सकते हो। तुम सभी बच्चों के ये दिव्य नेत्र जितना जितना क्लियर अर्थात रूहानियत से संपूर्ण होंगे, उतना ही तुम बच्चों के नैनों द्वारा कई चित्र देख सकते हैं और ऐसे ही स्पष्ट दिखलाई देंगे जैसे प्रोजेक्टर द्वारा स्पष्ट दिखाई देते हैं। तो इन नैनों द्वारा बाप दादा और पूरी रचना के स्थूल सूक्ष्म मूल तीनों लोकों के चित्र दिखाई दे सकते हैं। कोई भी आपके सामने आए तो सर्व साक्षात्कार तुम्हारे नैनों द्वारा कर सकते हैं। जितनी जितनी लाइट तेज होगी, उतना चित्र भी क्लियर होगा। हमारी आत्मा कितनी पावरफुल है, इसकी परख किस आधार पर कर सकते हो। बच्चों ने चार्ट से बताया तो बाबा ने कहा, वह भी टोटल बात हो गई। कौन सी बात से अपनी परख कर सकते हो। बाबा ने पूछा, लाइट में विशेषता क्या होती है। उनमें विशेष गुण यह होता है, जो चीज़ जैसी है वैसे ही स्पष्ट देखने में आती है। अंधेरे में जो जैसी वस्तु वैसी देखने में नहीं आती है। तो लाइट का विशेष गुण है अस्पष्ट को स्पष्ट करना। इस रीति से अपनी लाइट की परसेंटेज परखने का तरीका यही है। पहला पॉइंट बाबा ने दिया, एक अपने पुरुषार्थ का मार्ग स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। बाबा ने कहा, एक तो अपने पुरुषार्थ का मार्ग आपको स्पष्ट होगा अर्थात लाइन क्लियर देखने में आएगी। दूसरी बात, अपना भविष्य स्टेटस भी देखने में आएगा। तीसरी बात, उन्हों की सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल होगी, उन्हों को भी इतना ही सहज और स्पष्ट मार्ग दिखा सकेंगे। बाबा ने कहा, दूसरों की जो सर्विस करते हो तो जितनी खुद की रोशनी पावरफुल, उतना ही सहज स्पष्ट उनको मार्ग दिखा सकेंगे। वह भी सहज ही अपने पुरुषार्थ में चल पड़ेगा। अपनी मंजिल सहज देखने में आएगी। जिसकी लाइट पावरफुल होगी, वह ना खुद उलझते ना दूसरों को उलझाते हैं। तो अपने पुरुषार्थ अपनी सर्विस से देख सकते हो। तो अपने पुरुषार्थ को अपनी सर्विस से देख सकते हो कि जिन्हों की सर्विस करते हो, उन्हों का मार्ग स्पष्ट होता है। बाबा ने कहा, जिन्हों की सेवा करते हो, उन्हों को मार्ग स्पष्ट होता है। अगर मार्ग स्पष्ट नहीं होता है तो अपनी लाइट की परसेंटेज की कमी है। कई खुद कभी कदम कदम पर ठोकर खाते हैं और उनकी रचना भी ऐसे ही होती है। अभी आप एक मास्टर रचयिता हो तो मास्टर रचयिता अपनी रचना से भी अपनी पावर को परख सकते हैं। जैसा बीज होता है वैसा ही फल निकलता है। अगर बीज पावरफुल नहीं होता है तो कहाँ कहाँ फूल निकलेंगे, फल निकलेंगे, लेकिन
स्वीकार करने योग्य नहीं होते हैं। बाबा ने कहा, कोई भी सामने आएंगे वह चित्र आपके नैनों में देखेंगे। नैन देखते ही बुद्धि योग द्वारा अनेक साक्षात्कार होंगे। ऐसे साक्षात्कार मूर्त अपने को बनाना है। लेकिन साक्षात्कार मूर्त वह बन सकेंगे जो सदैव साक्षी की स्थिति में स्थित होंगे। उनके नैन प्रोजेक्टर का काम करेंगे। उनका मस्तक सदैव चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। कोई किस भी वृत्ति वाला आपके सामने आए, वह इस देह को ना देख आपके चमकते हुए इस बल्ब को देखेंगे, जो बहुत तेज़ लाइट होती है और उसको जब देखने लगते हैं तो दूसरी सारी चीज़ छिप जाती है। वैसे ही जितनी आप सभी की लाइट तेज़ होगी, उतना ही उन्हों को आपकी देह देखते हुए भी देखने में नहीं आएगी। बाबा ने कहा, ये जो ग्रुप है ये है हैंडल्स। इनके बिन हेड्स कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी आते हैं उनको पहले हैंडल करने वाले ये हैंडल है ना, तो आप लोगों के ऊपर इतनी जिम्मेवारी है। अगर आप हैंडल ठीक नहीं तो सर्विस की हैंडलिंग भी ठीक नहीं होगी। लेकिन ये सिर्फ देखना हैंडल तो है, लेकिन हेड्स को कभी हैंडल नहीं करना। हेड को हैंड बनकर रहना। बाप दादा की भी राइट हैंड है ना, लेफ्ट हैंड भी है। राइट हैंड को फुल पावर होती है, लेकिन होता हैंड है, हेड नहीं होता। हैंडल तो है ना, लेकिन कैसे हैंडल करना है और कैसे बाप दादा के राइट हैंड बने, इसके लिए बाबा ने कहा यहाँ आए हैं। सर्व बातों में सहयोगी हो, लेकिन सर्विस में सफलता लाने के निमित्त विशेष एक ग्रुप है। इसके लिए बाबा ने कहा, दो बातों का विशेष ध्यान रखना है। एक है निशाना पूरा, दूसरा नशा भी पूरा होगा। नशा और निशाना ये दो बातें विशेष चाहिए। जब निशाना ठीक होता है तो एक धक से किसको मर जीवा बना सकते हो। जो निशानेबाज होते हैं वे एक ही गोली से ठीक निशाना करते हैं। जिनको निशाना नहीं आता उनको 3-4 बारी गोली चलानी पड़ती है। अगर अपनी स्थिति का भी निशाना और दूसरे की सर्विस करने का भी निशाना ठीक होगा और साथ साथ नशा भी सदैव एक रस रहता होगा, तो सर्विस में सफलता ज़्यादा पा सकेंगे। सर्विसेबल उनको कहा जाता जिनका एक सेकंड और एक संकल्प भी बिना सर्विस के ना जाए। हर सेकंड सर्विस के प्रति हो, चाहे अपनी सर्विस चाहे दूसरों की सर्विस, लेकिन सर्विस के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, समय और संकल्प सर्विस के बिगड़ नहीं जाना चाहिए। फरमान बदार का अर्थ है फरमान पर चलना। मुख्य फरमान है निरंतर याद में रहो। पुरुषार्थ में चलते हुए विशेष विघ्न व्यर्थ संकल्पों के रूप में देखा गया है। इससे बचने के लिए एक तो कभी अंदर की व बाहर की रेस्ट ना लो। अगर रेस्ट में नहीं होंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। और दूसरी बात, अपने को सदैव गेस्ट समझो। अगर गेस्ट समझेंगे तो रेस्ट नहीं करेंगे तो वेस्ट नहीं जाएगा। चाहे संकल्प चाहे समय, यह है सहज तरीका। अब सुनते हैं मुरली के मुख्य पॉइंट्स। जितना लाइट की परसेंटेज ज़्यादा होगी उतना ही सभी बातों में स्पष्ट देखने में आएगा।
दूसरा पॉइंट है, दिन प्रतिदिन सभी के मस्तक और नैन ऐसे ही सर्विस करें जो आपका प्रोजेक्टर सर्विस करता है। तीसरा पॉइंट है, विनाश के समय भी यह लाइट रूप आपको बहुत मदद देगी। चौथा पॉइंट, परीक्षाएं आनी है, सभी प्रकार की परिस्थितियां पास करनी है। पांचवा पॉइंट है, जिसमें जितना खुद नशा होगा उतना ही निशाना ठीक कर सकेंगे। और छठा पॉइंट है, सर्विसेबल हो अब पावरफुल बनो। सर्विसेबल हो अब पावरफुल बनो। एक्टिव हो लेकिन एक्यूरेट बनो, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, तीनों में एक्यूरेट। ओम शांति। ती